फिल्म की शुरुआत होती है मंगल ग्रह पर। नासा का एरिस 3 नाम का मिशन मंगल ग्रह पर चल रहा होता है, जहां पर 6 एस्ट्रोनॉट्स अपना अपना काम कर रहे होते। फिल्म का मुख्य हीरो मार्क वॉटनी मंगल ग्रह की मिट्टी जमा करा होता है जांच करने के लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें नासा द्वारा एक संदेश मिलता है कि वो मंगल ग्रह पर जिस जगह है वहां पर तूफान आने वाला है। सभी एस्ट्रोनॉट्स अपना अपना काम छोड़कर वापिस स्पेसशिप में जाने की तैयारी करते हैं। उतने में तूफान उनसे टकरा जाता है। पांचों एस्ट्रोनॉट मुश्किल से स्पेसशिप में चले जाते, पर मार्क को कनेक्शन टावर का एक हिस्सा जोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप से दूर रखेला जाता है। बाकी के एस्ट्रोनॉट उसे रडार से ढूंढने की कोशिश करते, पर उसका कोई आता पता नहीं चलता। तूफान के चलते वो मंगल ग्रह की जमीन पर ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि तूफान का फोर्स इतना होता है जिससे स्पेसशिप पलट सकती थी। और उन्हें लगता है कि मार्क इस तूफान में जिंदा नहीं बचा होगा, तो वो सभी एस्ट्रोनॉट्स दुखी अंतकरण से उस स्पेसशिप का इमरजेंसी लॉन्च करते और मार्क को छोड़ मंगल ग्रह से वापस स्पेस में जाते। इस घटना की जानकारी नासा को मिलती है, तब नासा का डायरेक्टर सैंडलर प्रेस को हादसे के बारे में जानकारी देता है और मार्क वॉटनी की मौत का ऐलान करता है। लेकिन मार्क अभी जिंदा होता है। तूफान गुजर जाता है, मार्क को होश आता है। उसके पेट में केबल का हुक फंसा होता है, जिससे वो जख्मी होता है। मार्क देखता है कि उसके पांचों साथी एस्ट्रोनॉट उसे छोड़कर चले गए हैं। अब इस विशाल वीरान महाकाय लाल मंगल ग्रह पर मार्क अकेला होता है। मार्क और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स ने अपने रहने और जांच करने के लिए वहां पर बंकर बनवाया होता है। मार्क उस बंकर में चला जाता है, बंकर का दरवाजा ठीक तरह से बंद करता है, फिर अपना हेलमेट और सूट निकालता है और पेट के जख्म का इलाज करता है। फिर मार्क कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि भविष्य में कोई इस वीडियो को देखे तो पता चले कि मार्क उस तूफान के बाद भी जिंदा था। मार्क के पास नासा को कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता। अगर कांटेक्ट हो भी जाए तो मंगल ग्रह पर किसी भी स्पेसशिप को आने अगले 4 साल लग जाएंगे। मार्क 1-2 दिन सिर्फ बैठा रहता है और बंकर की सेफ्टी चेक करता है। बंकर के बाहर तूफान बार बार आते रहते हैं, पर मार्क खुद से ठान लेता है कि उसकी जान मंगल ग्रह पर नहीं जाएगी। वो बंकर में मौजूद सभी खाने की गिनती करता है। मार्क कितना भी बचाकर खा ले, तब भी वो खाना उसे कम पड़ रहा था। फिर मार्क बंकर में मौजूद आलू यानी कि पोटैटोस के पाउच निकलता है, जो कि इमरजेंसी में निकालने होते। मार्क खुद बॉटनिस्ट होता है। बॉटनिस्ट यानी जिसे पेड़ पौधे मिट्टी वातावरण इन सब का खोल ज्ञान होता है। मार्क तय करता है कि वो बंकर में आलू की खेती करेगा, जिससे और आलू उगेंगे। बंकर के आजू बाजू बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जो मिशन में यूज होने वाला होता है, पर मार्क अब खुद के सर्वाइवल के लिए वो सब यूज करने वाला होता है। मार्क मंगल ग्रह की जमीन से मिट्टी इकट्ठा करता है और बंकर में एक जगह फैला देता है। इन सब खींचातानी में मार्क के पेट का जख्म का टाका भी टूट जाता है। आलू की खेती करने के लिए मार्क ने मिट्टी तो इकट्ठा की होती है, पर वो मिट्टी मंगल ग्रह की होती है। उसमें खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स डालने की आवश्यकता होती है। मार्क खुद का और बाकी एस्ट्रोनॉट्स का टॉयलेट वेस्ट उस मिट्टी में मिला देता है और उसमें जगह जगह आलू लगाता है। अब मार्क को पानी की जरूरत थी, क्योंकि बिना पानी के तो आलू की खेती नहीं होगी। मार्क केमिकल रिएक्शन कर पानी बनाने की सोचता है। उसने आलू लगाए हुए मिट्टी के आजू बाजू प्लास्टिक लगाया होता है। फिर वो एक इंजन से हाइड्रोजन फ्यूल निकालता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाकर फिर उन्हें जलाकर पानी का निर्माण करने की कोशिश करता है। पर ये सब करते समय मार्क खुद के सांसों से निकलने वाले ऑक्सीजन के बारे में ध्यान नहीं देता और इसके कारण वातावरण में बदलाव होता है और धमाका होता है। मार्क को थोड़ी सी चोट आती है। उसे उसकी गलती समझ आती है। वो हेलमेट और सेफ्टी सूट पहनकर फिर से ट्राई करता है और उसमें सफल होता है। अब धीरे धीरे बाफों से पानी की बूंदें बनना चालू होती है, जिससे मिट्टी को पानी मिलता है और 2 दिनों में मिट्टी से आलू के पौधे का छोटा सा अंकुर फूल जाता है, जिससे मार्क को राहत आती है। मार्क ने मंगल ग्रह पर खेती का पौधा उगाया होता है, पर पृथ्वी पर मार्क वॉटनी को मृत घोषित कर उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया जाता है। विंसेंट कपूर, जो कि मार्स मिशन का डायरेक्टर होता है, वो नासा डायरेक्टर सैंडलर से मार्क जहां पर होता है उस जगह की सैटेलाइट इमेजेस लेना चाहता था। उसे वहां के सामान के बारे में जानकारी लेनी थी, जो कि अगले मिशन में काम आने वाला होता है। तो वही सैंडलर, उसको डर होता है कि कहीं मार्क वॉटनी की डेड बॉडी ना दिख जाए, और अगर वह तस्वीर दुनिया भर में फैल गई तो वो नासा के लिए मुश्किल खड़ी होगी। पर कपूर आखिरकार नासा के सैटेलाइट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट भेजता है और मार्क जिस जगह होता है वहां की इमेजेस लेने कहता है। उस जगह का नाम एकेडेलिया प्लेनेशिया होता है। मेंडी नाम की एम्प्लॉय उस जगह की सैटेलाइट तस्वीरें खींचती है, तो उसे पता चलता है कि बंकर के आजू बाजू के सामान में बदलाव हुआ है। वो ये बात कपूर, सैंडलर और नासा की मीडिया रिलेशंस हेड एनी मेंट्रोस को बताती है। उन्हें सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई देता है कि रोवर अपनी पोजीशन बदल रहा है और सोलर पैनल्स के ऊपर से मिट्टी साफ कर दी गई है। उन्हें पता चलता है कि मार्क वॉटनी अभी जिंदा है, पर यह बात वो स्पेस में मौजूद उसके 5 साथी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें 10 महीने का सफर कर पृथ्वी पर लौटना होता है। ऐसे में उनको ये खबर पहुंचेगी तो उन्हें काफी दुख होगा और वो अपना फोकस खो बैठेंगे। सैंडलर कहता है कि हम मंगल ग्रह तक मार्क के पास मदद पहुंचाने तक उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन कपूर के मन में मार्क की मदद करने की भावना होती है। सैंडलर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जाहिर करता है कि मार्क वॉटनी मंगल ग्रह पर जिंदा है। मार्क को मंगल ग्रह पर 70 दिन बीत चुके थे। वह अब दूर की सोचने लगता है। 4 साल बाद मंगल ग्रह पर एरिस 4 मिशन के लिए स्पेसशिप आने वाला होता है। मार्क को उस जगह 4 साल बाद पहुंचना होता है। उस जगह का नाम स्कीपेरेली क्रेटर होता है। वो जगह मार्क से 3200 किलोमीटर दूर होती है और उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रोवर होता है, जिसकी कैपेसिटी हर दिन 35 किलोमीटर की होती है। फिर उसे चार्ज करना पड़ता था। एरिस 4 मिशन की जगह 3200 किलोमीटर दूर होती है, जहां मार्क को जाने में 50 दिन लगने वाले होते। फिर मार्क उस रोवर की टेस्ट लेने और आजू बाजू कुछ खोजने रोज कहीं ना कहीं निकलता था।
सैटेलाइट से यह सब कपूर और सैंडलर देख रहे होते। उन्हें पता चलता है कि मार्क एरिस 4 मिशन की जगह जाने की सोच रहा है। नासा मार्क के लिए खाने पीने का सामान मंगल ग्रह पर भेजने वाली होती है, पर फिर भी नया स्पेसशिप बनाने 3 महीने और पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने 9 महीने यानी कि 1 साल जाने वाला होता है। नासा का और एक डायरेक्टर जिसका नाम मिच हेंडरसन होता है, वो स्पेस में मौजूद मार्क के साथी एस्ट्रोनॉट्स को मार्क के जिंदा होने की खबर देने कहता है। मार्क ने की हुई खेती से तकरीबन 400 आलू उगते। मार्क बड़े आलू को खाने के लिए लेते हैं और छोटे आलू को फिर से जमीन में लगा देता है। जब वो कंप्यूटर पर अपने आसपास मंगल ग्रह पर छानबीन करता है तो उसे मैप पर कुछ दिखाई देता है, जिससे मार्क बेहद खुश होकर रोवर के साथ वहां जाने निकलता है। कपूर को यह बात पता चलती है तो उससे मार्स के मैप से और मार्क के रूट से पता चलता है कि वो कहां जा रहा है। दरअसल मार्क उस जगह जाता है जहां पर 1997 में नासा ने मार्स पर एक मशीन भेजी होती है जिसका नाम पाथ फाइंडर होता है। वो मशीन बंद हो चुकी थी और 1997 से वही पड़ी होती है। मार्क उसे ढूंढ निकलता है और अपने साथ बंकर के पास लेकर आता है। उस मशीन पर कैमरा लगा होता है जो लेफ्ट राइट घूम सकता था। मार्क उस मशीन को रिपेयर करता है और चार्ज करता है। कपूर ने पहले से उस मशीन से कनेक्शन बनाने के लिए सेटअप लगाया होता है और आखिरकार उन्हें मार्क ने चार्ज किए हुए पाथ फाइंडर से सिग्नल मिलता है। कपूर और उसकी टीम पृथ्वी से पाथ फाइंडर का कैमरा ऑपरेट कर सकती थी। वो कैमरा की मूवमेंट कर मार्क को इशारा देते। फिर मार्क कैमरा के सामने यस और नो का बोर्ड लगाता है और उसके बीच बोर्ड पर क्या आपको सिग्नल आ रहा है ऐसा लिखता है। कैमरा वो तस्वीर कपूर के पास भेजता है तो कपूर यस की तरफ कैमरा करता है। इन सब इमेजेस को कपूर तक पहुंचने और फिर कैमरा घुमाने में 32 मिनट लग रहे थे, लेकिन इससे मार्क को पता चलता है कि अब वो नासा से कांटेक्ट कर सकता है। मार्क कपूर से बात करने के लिए हेक्साडेसिमल्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके जरिए वो रोवर को पाथ फाइंडर के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए कोड्स नासा से लेता है। फिर रोवर को हैक कर पाथ फाइंडर के ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करता है। इससे मार्क कपूर और नासा से डायरेक्ट मैसेजेस में बातें करने लगता है। कपूर उसे बताता है कि सभी लोग उसके साथ है और एरिस 4 मिशन तक उसे मार्स पर खाना और बाकी का सामान भेजा जाएगा। फिर मार्क अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पूछता है कि वो कैसे और उन्होंने क्या कहा जब उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ। तो कपूर बताता है कि हमने उन्हें कुछ नहीं बताया ताकि वो मिशन पर फोकस करे। इससे गुस्सा होकर मार्क मैसेजेस में गालियां लिखकर अपना गुस्सा जाया करता है। कपूर उसे बताता है कि तुम्हारा हर एक मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पर फिर भी मार्क मैसेजेस में अपना गुस्सा निकालता है। यूएस प्रेसिडेंट को यह बात समझ जाती है तो वह नासा के डायरेक्टर सैंडलर से फोन पर बात करते। फिर स्पेस में मौजूद मार्क के साथी एस्ट्रोनॉट को बताया जाता है कि मार्क वॉट ने मंगल ग्रह पर जिंदा है और जल्दी उन्हें मदद भेजी जाएगी। ये सुनकर सभी एस्ट्रोनॉट्स को शॉक लगता है और उन्हें दुख होता है कि उन्होंने मार्क को अकेला मंगल ग्रह पर छोड़ा। मार्क अपनी फोटो खिंचवा कर नासा भेजता है, पर नासा वो फोटो दुनिया को नहीं दिखाती। डायरेक्टर सैंडलर कहते हैं कि ये फोटो हम तभी बाहर दिखाएंगे जब मार्स पर मार्क को मदद भेजेंगे। उससे मार्क के लिए किए जाने वाले मिशन पर शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, पर गड़बड़ तो मार्क के बंकर में होती है और विस्फोट हो जाता है जिससे मार्क की आलू की सारी फसल तबाह हो जाती है। मार्क टूट जाता है। अब वो फिर से आलू की फसल नहीं उगा सकता था, उसे बचे हुए आलू से ही गुजारा करना पड़ेगा। मार्क जब ये बात नासा को बताता है तो कपूर और सैंडलर मिशन को और तेजी से करना चालू करते, क्योंकि अब वक्त से पहले मार्क के पास सामान पहुंचाना जरूरी होता है। मार्क अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ मैसेजेस पर बात करता है। फिर मार्क टूटे हुए बंकर के दरवाजे को प्लास्टिक से ढक देता है और आलू की गिनती करता है जो कि काफी कम बचे होते। मार्क अब हर दिन बहुत ही कम आलू खाना चालू करता है। नासा मार्क को खाना और सामान भेजने रॉकेट लॉन्च करने वाली होती है, पर उन्होंने काफी जल्दबाजी की होती है और वक्त बचाने के लिए डायरेक्टर सैंडलर के कहने पर रॉकेट या जिसे प्रोब भी कहा जा सकता है उसका इंस्पेक्शन नहीं करते, जो कि बेहद जरूरी होता है, और रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। टेक ऑफ के बाद रॉकेट ऊपर आसमान में जाकर कुछ गड़बड़ी के कारण फट जाता है और इस तरह मार्क तक खाना पहुंचाने का मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। यह बात मार्क को पता चलती है। मार्क अभी जो भी अंजाम हो उसके लिए तैयार हो जाता है, पर अपना हौसला नहीं खोता। चाइना की स्पेस एजेंसी को जब पता चलता है कि मार्क को बचाने का नासा का मिशन फेल हो चुका है तो वो नासा की मदद करने का फैसला करते। इस तरह चाइना की स्पेस एजेंसी और नासा साथ में काम करते और फिर से मार्क को मंगल ग्रह पर खाना भेजने की मिशन की शुरुआत करते, जो कि मंगल ग्रह पर पहुंच सके। इस बार प्रोब यानी कि रॉकेट सिर्फ 28 दिनों में बनाई जाने वाला होता है। रिच पर्नेल नाम का एक लड़का जो कि एस्ट्रोडायनामिक्स में होता है, विंसेंट और सैंडलर से मिलने आता है। वो कहते हैं कि आप जो प्रोब खाना लेकर मंगल ग्रह पर भेज रहे हो उससे बेहतरीन प्लान मेरे पास है। रिच बताते हैं कि फिलहाल स्पेस में हर्मिस मौजूद है जो कि पृथ्वी की तरफ लौट रहा है। हर्मिस वो स्पेसशिप होता है जिनमें मार्क के बाकी 5 एस्ट्रोनॉट साथी पृथ्वी की तरफ सफर कर रहे होते हैं। रिच बताता है कि उस हर्मिस स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाकर उसे पृथ्वी की तरफ लाया जाए और पृथ्वी की ग्रेविटी से उसे स्लिंगशॉट देकर वापस मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजा जाए। स्लिंगशॉट यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी की ताकत से वो हर्मिस स्पेसशिप और तेजी से मार्स की तरफ बढ़ जाएगा। जब हर्मिस मंगल ग्रह के ऊपर पहुंचेगा, मार्क एमएवी की मदद से मंगल ग्रह के ऑर्बिट में यानी मंगल ग्रह के ऊपर स्पेस में आएगा, जहां हर्मिस स्पेसशिप उसे पकड़ लेगा। मंगल ग्रह पर पहले ही एमएवी यानी कि रॉकेट मौजूद होता है, जो कि नासा ने एरिस 4 इस अगले मिशन के लिए मंगल ग्रह पर भेजा होता है, लेकिन वो एमएवी रॉकेट अभी मार्क से दूर होता है। डायरेक्टर सैंडलर को यह प्लान पसंद नहीं आता। वो मार्क के लिए बाकी एस्ट्रोनॉट की जिंदगी दांव पर लगाना नहीं चाहता था, इसलिए वो ये मिशन कैंसिल करता है और पहले वाला मिशन यानी कि रॉकेट के जरिए मार्स पर सिर्फ
सिर्फ खाना भेजने का मिशन जारी रखता है। रिच बर्नेल को खुद के प्लान पर विश्वास होता है। वो सीक्रेटली उस प्लान की डिटेल्स हर्मिस स्पेसशिप भेजता है। पांचों एस्ट्रोनॉट्स वो डिटेल्स देखते और उस पर चर्चा करते। उन्हें मार्क को किसी भी तरह से बचाना होता है, इसलिए वो नासा के खिलाफ जाकर उस प्लान के अनुसार चलते और हर्मिस स्पेसशिप की दिशा रिच के प्लान के अनुसार बदलते। नासा को यह बात पता चलती है, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हर्मिस स्पेसशिप पांचों एस्ट्रोनॉट हैंडल कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद नासा और चाइना की स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया हुआ प्रोब तैयार हो जाता है, जिसमें ढेर सारा खाना होता है। उस प्रोब का सक्सेसफुल लॉन्च होता है और प्रोब स्पेस में पृथ्वी के नजदीक हर्मिस स्पेसशिप को जाकर मिलता है। अब हर्मिस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को अतिरिक्त खाना मिलता है, जो उनके मंगल ग्रह सफर में उन्हें काम आने वाला होता है। 7 महीने बीत जाते हैं। हर्मिस मंगल ग्रह की सफर पर होता है, तो वही इतने महीनों में मार्क पतला हो गया होता है। उसकी दाढ़ी बड़ी होती है। मार्क अब अपने बंकर को अलविदा कहता है। उसे स्क्रिपेलिया क्रेटर इस जगह जाना होता है, जहां पर एरिस 4 मिशन का एमएवी यानी रॉकेट होता है, जिसके जरिए मार्क मंगल ग्रह के स्पेस ऑर्बिट में जाने वाला होता है। मार्क जरूरी सामान रोवर में जोड़ देता है और एमएवी की तरफ निकलता है। मार्क का यह सफर मिंडी और विंसेंट देख रहे होते। मार्क को एहसास होता है कि वो मंगल ग्रह पर जो कुछ भी करे, जहां भी जाए, पहाड़ पर चले, ऐसा करने वाला वो 450 सालों में पहला इंसान होता है। मार्क के आसपास कई तूफान आते रहते, पर वो अपना सफर जारी रखता है। मार्क रोवर को हर दिन सोलर पैनल से चार्ज करता था और उस दौरान रोवर के नीचे सो जाता था। आखिरकार मार्क एमएवी यानी रॉकेट के पास पहुंच जाता है। मार्क एमएवी रॉकेट का ऊपरी हिस्सा नीचे फेंक देता है, एक्स्ट्रा सीट्स निकाल देता है, खिड़कियों के डोर निकाल देता है और भी सामान एमएवी रॉकेट से निकाल देता है, ताकि एमएवी हल्का हो जाए और तेज रफ्तार से मार्स की स्पेस ऑर्बिट में जाए। मार्क एमएवी के टॉप को प्लास्टिक से ढक देता है। ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस उसे नासा ने दिए होते। हर्मिस स्पेसशिप भी मार्स के पास पहुंच जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट मार्क को मंगल ग्रह के स्पेस ऑर्बिट में पकड़ने का प्लान बनाते। मार्क को अपने रोवर से लगा होता है। वो उसमें चिट्ठी डालता है और इमोशनल होकर आखिरी बार बाहर निकलता है और एमएवी रॉकेट की तरफ बढ़ता है। मार्क शेविंग कर एमएवी के अंदर एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर सीट पर बैठ जाता है। एमएवी रॉकेट के कमांड हर्मिस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के पास होते। नासा समेत सभी की नजरें मार्क वॉटनी का बचाव कार्य या रेस्क्यू मिशन की तरफ लगी होती है। आखिरकार हर्मिस से कमांड देकर मार्क का एमएवी रॉकेट लॉन्च होता है। मार्क के इमोशंस बाहर आ रहे होते, वो रो पड़ता है। एमएवी रॉकेट मंगल ग्रह की धरती छोड़कर ऊपर स्पेस में तेजी से बढ़ने लगता है। मार्क का मंगल ग्रह से निकलने का सफर शुरू होता है। एमएवी तेजी से मंगल ग्रह की स्पेस ऑर्बिट में घुस जाता है। रफ्तार के कारण एमएवी के ऊपर का प्लास्टिक निकल जाता है और दबाव के कारण मार्क बेहोश हो जाता है। हर्मिस से कंट्रोल कर मार्क का एमएवी का इंजन बंद किया जाता है। फिर एमएवी के 2 हिस्से हो जाते, जिनमें से एक हिस्से में मार्क होता है। पर अब भी मार्क और हर्मिस स्पेसशिप एक दूसरे से दूर होते, तो कमांडर लेविस हर्मिस को मार्क के पास ले जाने कहती है, तो हर्मिस मार्क की तरफ बढ़ता है। पर अब भी मार्क को पकड़ने की चुनौती होती है, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। मार्क को होश आता है। लेविस मार्क को बताती है कि रफ्तार के कारण तुम्हें हर्मिस से पकड़ना काफी मुश्किल होगा। तो मार्क तरकीब बताता है कि जैसे हर्मिस उसके पास आएगा, वो किसी नुकीली चीज से अपने सूट में छेद करेगा, जिससे एयर प्रेशर निकलेगा और उसी के जरिए वो खुद को हैंडल कर हर्मिस तक पहुंचेगा, आयरन मैन की तरह। तब मार्क कहते हैं कि उसे आयरन मैन की तरह उड़ने की इच्छा हो रही है। लेविस ये सब मजाक में लेती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा होता है। पर मार्क की इस तरकीब से लेविस को एक आइडिया आती है। वो वोगल नाम के एक एस्ट्रोनॉट को बॉम्ब बनाने कहती है, जिससे हर्मिस स्पेसशिप के एक हिस्से में ब्लास्ट कर सके, ताकि उस हिस्से में स्पेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाए और हर्मिस स्पेसशिप स्लो हो जाए। लेविस के प्लान के मुताबिक ब्लास्ट किया जाता है और हर्मिस स्पेसशिप स्लो हो जाता है। अब मार्क को पकड़ने की स्पीड 42 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। पर मार्क अब भी हर्मिस से दूर होता है, तो कमांडर लेविस एक हाईटेक ऑटोमेटिक सीट पर बैठती है, जिसे रस्सी बांधी होती है। वो हर्मिस से बाहर निकलकर स्पेस में मार्क के एमएवी की तरफ बढ़ती है, पर खुशी से बांधी रस्सी खत्म हो जाती है, जिससे लेविस अटक जाती है। मार्क अब भी उससे 300 मीटर से ज्यादा दूरी पर होता है। लेविस सीट की रस्सी खोलने कहती है, पर मार्क मना करता है और कटर से अपने सूट के हैंड ग्लोव्स में छेद करता है, जिससे जोरों से एयर प्रेशर बाहर निकलता है और मार्क उस एयर प्रेशर का इस्तेमाल कर खुद को डायरेक्शन देता है और एमएवी से बाहर निकलता है। फिर आयरन मैन की तरह हाथ के ग्लो से एयर प्रेशर का डायरेक्शनल इस्तेमाल कर लेविस की तरफ बढ़ता है। अब दोनों की दूरी कम होने लगती है। लेविस भी खुद को मार्क की तरफ एडजस्ट करती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते। मार्क लेविस का हाथ पकड़ता है, पर रफ्तार के कारण हाथ छूट जाता है और वो आगे चला जाता है। लेकिन मार्क के नजदीक लेविस की सीट की रस्सी होती है। वो उसे झट से पकड़ लेता है और फिर से दोनों रस्सी के सहारे एक दूसरे की तरफ बढ़ते और रस्सी में ही सिमट जाते हैं। फिर दोनों को ऊपर हर्मिस स्पेसशिप में खींच लिया जाता है। मार्क अपने सभी साथी एस्ट्रोनॉट को मिलता है और इस तरह मार्क वॉटनी को करीब 1.5 साल बाद मंगल ग्रह के स्पेस ऑर्बिट में रेस्क्यू मिशन कर बचाया जाता है। नासा समेत चारों ओर खुशी की लहर झूम उठती है। मार्क पृथ्वी पर लौटकर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम में लेक्चर देने लगता है, जहां पर उसे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह मूवी यहाँ खत्म होती है। वैसे इस एक्टर ने इंटरस्टेलर फिल्म में भी काफी अच्छा काम किया है, जो कि स्पेस और टाइम ट्रेवल पर आधारित है। इंटरस्टेलर फिल्म का भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।